We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बहुत मुश्किल भरे रास्ते हैं हिमाचल प्रदेश के कुकड़ा इलाके में हम हैं इस समय, और किस तरह से रोड थी वो ख़त्म हो चुकी है और हमें इस तरह से पानी के बीच से होते हुए लोगों से संपर्क करने के लिए जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि जो मंजर है काफ़ी भयावह है। तो इस रास्ते से होते हुए हम गुजरेंगे और लोगों तक पहुंचेंगे। न्यूज़ नेशन चैनल जो है वो लोगों तक पहुंच करके उनकी बात आप तक पहुंचाएगा। ये देखिए, ये किस तरह से मैं इसको पार कर रहा हूँ। ये पूरा पानी, ये आगे रोड हुआ करती थी जो ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ से अब हम आगे जाएंगे, आगे जाकर के लोगों से बातचीत करते हैं। बीते सोमवार को जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई, उसके निशान अभी भी साफ तौर पे देखे जा सकते हैं। इस समय हम कुकला खंड नदी पर बिल्कुल करीब हैं। ये व्यास खंड को जाकर के मिलती है और इसी तरह की तमाम सहायक नदियां व्यास नदी को जो है कनेक्ट करती हैं। और ये जो जहां पर हम खड़े हैं ये इम्पैक्टेड एरिया है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव पड़ा। कुकला के इलाके में जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं कितने मोटे मोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर जो है यहाँ पर आए जब क्लाउड बस्ट हुआ, यानी कि जो बादल फटा। बादल फटने के बाद जो त्रासदी हुई वो दरअसल इस साइड से हुई, इधर से, इस जगह से बादल फटने के बाद जो मलबा था वो पूरा सीधे चलता चला आया और जो भी रास्ते में था सबको अपने साथ बहा कर लेके चला गया। अब आपको दिखाते हैं, ये आप तस्वीर देखिए, ये सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये मकान, बड़े बड़े मकान थे यहाँ पर जो ज़मींदोज़ हो चुके हैं, जो इस पूरे मलबे में बह चुके हैं। एक चीज़ और दिखाऊंगा कि ये मकान और इसके बगल का मकान जो था, बेखा से जो जहाँ पे आप पेड़ देख रहे हैं, ये दरअसल बड़े मकान थे। ये बिल्कुल ज़मींदोज़ हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, लग ही नहीं रहा है यहाँ पे मकान था, और 100 साल पुराने मकान थे। इसके अलावा देखिए आप, वहाँ पर एक पुल था जहाँ पर गाड़ियाँ आप खड़ी हुई देख रहे हैं। दरअसल ये पुल था, ये पुल आपस में कनेक्ट करता था रोड को। एक तरफ वो गाड़ियां आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ लोग इधर जो खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देखिए इधर कनेक्ट करने वाली ये पूरा पुल हुआ करता था, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, यानी कि पुल का नामो निशान मिट चुका है। अब आपको रोड दिखाते हैं। रोड कनेक्टिविटी देखिए पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। वो सामने देखिए आप, वो पूरी तरीके से रोड कनेक्टिविटी जो है वहाँ पर आप देखेंगे पूरी खत्म हो चुकी है। कहीं से भी आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हम किस तरह से पहुंचे हम ही जानते हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर रोड पे मलबा आ चुका है, पूरी तरीके से रोड खत्म हो चुकी है। यहाँ पर पूरे घर जो थे, यहाँ पर पार्किंग हुआ करती थी, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी थी। बहुत सारे वीडियोस जो आपने देखे वो यहीं के वीडियोस हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर बह के चली गई इसी रास्ते से। और जहाँ पर हम खड़े हैं उससे करीब 10 फुट ऊपर, 15 फुट ऊपर जो था पानी बह रहा था, उस समय मलबा बह रहा था। अब जरा इस मंदिर पर नजर डालिए। ये मंदिर जो है, सिर्फ ये मंदिर बचा है। इसके आसपास का जो घर थे, इसके आसपास के जो मंदिर से कनेक्टेड बिल्डिंग्स थी, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। ऐसे तमाम घर जो हैं इसी रास्ते में जो बने हुए थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। तो जिनका मकान है उनसे भी हम बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से एक शख्स जिन्होंने अपना मकान बड़ी मेहनत से बनाया और 100 साल से लगभग इनके घर के लोग, इनके जो दादा परदादा यहाँ पे रहे, वो भी यहाँ पे रहते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ। क्या हुआ था ये बताइए। सबसे पहले मैं न्यूज़ नेशन चैनल का दिल से गहराई से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारी सुध लेने के लिए हमारे बीच आए। और अब इस वक्त मैं अपने घर के सामने एक नदी जो कुकला खंड बहती है, हमारे दाईं ओर तहसील 2 तहसीलों में बंटती है। दाईं ओर जो है तहसील बाली चौकी, और जब मेरा जो रैशी मकान है वो जो है तहसील चचोट में आता है। अच्छा, आप मुझे बताइए, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द जो इस तरह से आप हमसे बात कर रहे हैं। आपका जो मकान है वो ये सामने दिख रहा है, सामने जी सामने मकान था, जिसकी जो है एक मकान की जो सीढ़ियाँ बची हुई है। हाँ। एक मकान जो है बिल्कुल क्षतिग्रस्त, मतलब पूरा क्षतिग्रस्त है। जो हमारा जीवन भर की पूंजी जो थी वो उसमें सब कुछ चला गई, जो भी था हमारे पास आज तक जो मकान में। ये हरे मकान के बगल में जो मकान था, ये कितने साल पुराना था? ये 100 साल पुराना मकान है हमारे यहाँ जो था। वो पुश्तैनी मकान था, वो नीचे से उसके वो गायब हो गया एक तरह से। भी बस नींव भी दिखाई दे रही है उसकी, बाकी कुछ नहीं उसमें।
जो सामान सब घर का सामान वामान सब चला गया? सब चला गया, जीवन भर की पूंजी जो मैं टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन वगैरह जो घर का जो सामान होता है, बर्तन, सब कुछ चला गया। पूंजी, जमा पूंजी भी हो जमा पूंजी सब कुछ चला गया इसमें। सोने, चांदी, जो जेवरात थे, बुजुर्गों को पुश्तैनी जो जेवरात थे, वो भी सब कुछ बह गया। तो ये त्रासदी जब आई, क्या मंजर था उस समय? उसमें इतना भयानक मंजर था कि हम क्या बयान कर सकते हैं उस वक्त। मैं सब मेरे आपने अपनी जान बचाई एक तरह से। यहाँ से हम भागकर निकले, मंदिर सराय में ठहरे थे। जो मंदिर सराय रात के 11 बजे यहाँ मुझे फ़ोन करके दुनीचंद नाम से एक ऊपर दुकानदार है, उसने फ़ोन किया रात के 11 बजे, भाई बाहर निकल जाओ, पानी का जल स्तर जो बढ़ रहा है। जितने में 2 मिनट में 2 मिनट भी नहीं हुए थे हम घर से बाहर निकले हुए, सराय से बाहर निकले हुए, उतने को जो है हमारी आंखों के सामने हमारा पूरा आशियाना उजड़ गया। मंदिर की सराय जो थी 15-20 कमरे की, वो बह गई, पुल बह गया, तो हमारा कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो गया इनका। 100 साल हो गए, 100 साल। 7 बीघे यहाँ जो सामने जो है, यहाँ 7 बीघे का प्लॉट था मेरा, जिसमें फल लगे हुए थे, जापानी फ्रूट थे, 300 पौधे थे जो कि फल सैंपल दे रहे थे, उसमें फल से लदे हुए पेड़ थे। वो आप सब ये कुछ बताइए नुकसान कितना हुआ और सरकार की तरफ से कितना मिला आपको? सरकार की तरफ से, सरकार ने हर संभव सहायता देने के लिए कहा हुआ है। मतलब हमें फौरी राहत के तौर पर 15-15 हज़ार रुपये, तो साथ में कंबल। और आपको 15,000 दिए? जी जी जी। और ये बताइए कि नुकसान कितना हुआ आपको? नुकसान सर करोड़ों में है सर, इसका हम क्या बता सकें। नुकसान करोड़ों में है? करोड़ों में सर। और मिला 15,000? 15,000 मिला फौरी राहत पर। अभी बना रहे हैं, सरकार उस पर कर रहे हैं अमल। तो आप सोचिए ज़रा कि इस तरह की त्रासदी जो है वो है। यहाँ सामने आप देख सकते हैं, लोग 100 साल से यहाँ पे रह रहे थे, जिनके मकान ज़मींदोज़ हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, पीछे की तस्वीर, जहाँ पर लोग मौजूद हैं। हमारे साथ जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये आप देखिए, कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ, कुछ पुरुष हैं जो हमसे बातचीत करेंगे। पीछे जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर के पास में दूसरा इलाका जो हम आपको दिखा रहे हैं, इधर का इलाका, मतलब एक सामने का इलाका दिखा दिया, अब इधर का इलाका देखिए। ये मंदिर दरअसल लटका हुआ है। अब जो नीचे का पोर्शन था वो गायब हो चुका है। और ये दैवीय शक्ति मानी जा सकती है कि मंदिर के अंदर एक दैवीय शक्ति थी कि जो इधर से लोग निकले, इधर से जो मलबा आया वो मंदिर को टच नहीं कर पाया। आपसे बातचीत करेंगे कि क्या हुआ था, क्या मंजर था उस समय? सर उस टाइम तो इतनी तबाही फैली थी यहाँ, मतलब लोग इधर उधर भाग दौड़ रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे खुद को बचाया जा सके। और इतना भयानक मंजर था कि पीछे से इतना फ्लड आ रहा था कि मतलब कि रात के अंधेरे में पता ही नहीं चल रहा था लोगों को कुछ। अच्छा, ये मंदिर को तबाह कर गया। और यहाँ मकान भी थे? हाँ जी, मकान थे सर। यहाँ मकान बना था, इनका मकान था यहाँ, जो इसका नामो निशान मिट चुका है। और इनका जो है पर 2 मंजिला मकान बना था यहाँ साथ में ही, वो भी चला गया। कहाँ पे आपका मकान? आगे सर, आगे मकान है आपका, वो चला गया। सारा कुछ दिन आपका भी चला गया? हाँ जी, मेरा भी सब कुछ बह गया। सामने जो देख रहे हैं, टॉयलेट वॉशरूम जो देख रहे हैं, सिर्फ वही बचा है। और वो सब जो है चला जा चुका है। आपको हम एक शख्स से मिलवाते हैं जो हमें तस्वीरों से दिखाएंगे कि कहाँ पे इनका मकान है। कहाँ पे आपका मकान? ये सामने जो टॉयलेट बची हुई है, यहाँ 7 कमरे मकान के थे, 2 गौशाला कमरे थे, वो सारा कुछ पानी में बह गया। गाय भी थी उसमें? गाय को तो मैंने निकाल लिया था पहले। गाय को निकाल लिया? हाँ जी, तो वो रात में हुआ ये सब कुछ? रात को है। रात को हुआ तो पूरा मकान गायब हो चुका है। अब रह कहाँ रहे हैं आप? अब यहाँ रह रहे हैं दूसरे के घर में रह रहे हैं। हाँ जी। बहुत मुश्किल होती होगी ऐसे समय में। सारा सामान सब कुछ, कपड़ा जो भी तन का था सब कुछ बह गया। बच्चों को बचाया आपने, अपने बच्चों को? हाँ, सब आदमी बच्चे बीबी सब बच्चे, सब लोग सुरक्षित हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अपना जो आशियाना आपने एक पूंजी के साथ बनाया होगा, पूरी उम्र की कमाई जो लगाई इकट्ठा करके, तो एक ही बार ख़त्म हो गया। अभी मैंने किया था मकान 2-3 महीने में तैयार किए थे, अभी फिटिंग करके। अभी 2-3 महीने रहना मिला उसमें, तो 3-4 महीने के बाद वो बह गया पानी में। तो क्या नाम रहा आपका? मेरा नाम है परशुराम। प्रशांत परशुराम की भी कहानी यही है कि इनका भी पूरा मकान ख़त्म हो चुका है।
और इसी तरह की तमाम सैकड़ों मकान गायब हो चुके हैं। सरकार की तरफ से कुछ मिला है आपको? सरकार की तरफ से अभी 10,000 राहत मिली है। 10,000 रुपये राहत मिली। नुकसान कितने का हुआ? नुकसान तो बहुत हुआ सर, लगभग लगभग मकान इतना, मकान ही अब लाखों करोड़ का तो मकान ही होता होगा। घर में आपको पता है कितना सामान होता है, पूरा है, सामान, तो एक सामान भी नहीं निकाला। तो भाई कुछ बचा नहीं है इस पूरे इलाके में। ये पूरा इलाका ख़त्म सा हो चुका है। इनको अब बसने में बहुत पैसों की ज़रूरत होगी और बहुत राहत। अब क्या यहाँ पर लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं? एक और शख्स है जिनका मकान गया है, प्रधान है यहाँ के। प्रधान जी ये बताइए कितना नुकसान हुआ, कितने मकान यहाँ है? यहाँ तो 12-15 मकान चला गए ना। गाड़ियाँ भी गाड़ी वाड़ी भी चली गई? गाड़ियाँ चली गई, पुल चले गए, ये मंदिर सराइयाँ बर्तन भांडा बर्तन जितना था मंदिर का वो सारा चला गया। ठीक है, जगह जमीन बेघर हो गए लोग। ठीक है, हाँ जी जी। तो लोग बेघर हो चुके हैं। समझिए बात को कि आप एक एक कौड़ी जोड़ करके, पैसा जोड़ करके आप मकान बनाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आप खर्चा करते हैं और उसके बाद अचानक एक तूफान आता है, अचानक लैंडस्लाइड होता है और आपका पूरा का पूरा मकान तबाह करके लेके चला जाता है। तो ये अलग अलग जगहों के मंजर जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों से। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, हिमाचल प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।